हर हर महादेव। दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पर महादेव जी के निवास स्थान, प्रिय स्थल आदि कैलाश, छोटा कैलाश में हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ का बहुत ही बढ़िया दृश्य है। ऐसी ऊंचाई पर स्थित है ये। यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देगा और साक्षात शिव के दर्शन आपको यहाँ पर होंगे। यहाँ पर हमारे बाबा जी हैं, मंदिर में ही रहते हैं यहाँ पर और काफ़ी समय से यहीं पर रह रहे हैं। हर हर महादेव। और ये हमारे बाबा स्वयं विराजे हुए हैं यहाँ पर। तो पंडित जी पूजा प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि आप लोगों को शायद पता हो ना हो, पहली बार मैंने बताया था कि जो भी व्यक्ति मंदिर में सर्वप्रथम आता है, जो पूजा है, ऐसा पंडित जी का कहना है कि पूजा उसी के हाथ की कराई जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा है। आप भी हमेशा कोशिश प्रयास ये करें कि सवेरे सवेरे आएँ समय पर। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। जो मुख्य शिवलिंग है जिसकी मान्यता है वो ये है। आपको छोटे से जहाँ पर फूल रखे हुए हैं, इन फूलों की माला के बीच में जो है ये शिवलिंग है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग हैं, तो लेकिन मुख्य शिवलिंग जो कहते हैं सतयुग से यहाँ पर है, वो ये शिवलिंग है। और यहाँ पर जो दूसरा ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिया जो है ये भी सतयुग का है, शिवजी महाराज ने ही बनाया है। और तीसरी चीज मुख्य ये जो हवन कुंड है, ये हवन कुंड भी तभी का ही है। कहते हैं शिव पार्वती ने इस हवन कुंड में यहीं पर ही पूजा करी थी। तो ये हवन कुंड और शिवलिंग और एक जो दिया है वो सतयुग से यहाँ पर है। तो ये भी एक जानने वाली चीज़ है। तो दोस्तों ये मतलब बहुत ही मान्यता प्राप्त है, ऐसा मंदिर है। लोगों की अभी नज़र में नहीं आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर गंदगी भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि केवल धार्मिक व्यक्तियों को ही ऐसी जगहों का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे लोगों को पता होना चाहिए। हर व्यक्ति आ जाएगा तो उस जगह की महत्ता और धार्मिकता ख़त्म हो जाती है। आजकल लोग बड़े उदंड हैं और गलत तरीके से मंदिरों में आते हैं, गलत भावना लेकर आते हैं और मंदिर के प्रांगण या फिर मंदिर की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं और मंदिर को नुकसान भी पहुंचाते हैं, वहाँ की मर्यादा भी भंग करते रहते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो सामने एक शेल्टर सा बना हुआ है यहाँ पर भी। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक शेल्टर है और ये पूरा एरिया काफ़ी अच्छा एकदम टॉप पे है। यहाँ से चारों ओर का नज़ारा। ये हमारे जो हैं बुरा जी हैं, ये आज पूरे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के रूप में हैं। तो ये हमारे ये आदरणीय जो हैं शिव के परम भक्त हैं और इन्हीं की प्रेरणा से हम बार बार प्रेरित होते हैं। और यहाँ पर हमें बाबा जी के दर्शन का सौभाग्य जो है बुरा जी के ही माध्यम से मिलता रहता है। बुरा जी का प्यार है भोले से और हमारे से, तो हमें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम भी बार बार दर्शन के लिए बुरा जी के हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय माता पार्वती, जय गणेश जी, हर हर महादेव। तो बुरा जी के जो तुम्हारा तो नीला नीला प्रेम है वो बना रहे और उनकी इच्छा शक्ति बनी रहे, अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, ये हमारी कामना है। ये देवी मंदिर है यहाँ पर, जो ये भी काफ़ी समय से है। तो दोस्तों देखो पुजारी जी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा विकास किया है। इन कुछ सालों में मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ एक तो बहुत सारे पेड़ लगा दिए गए हैं और पुजारी जी का कहना है कि आप पेड़ लाइए, देखभाल की हमारी जिम्मेदारी। दोस्तों एक चीज़ ये देख रहे होगे आप लोग यहाँ पर, ये यहाँ पर पुजारी जी के लिए कक्ष का निर्माण किया जाएगा। उसका अभी बेसिस जो बन गया है और सामने जो है यहाँ बाबा जी रहते हैं, जो हमेशा यहाँ रहते हैं। और बहुत सारा परिवर्तन धीरे धीरे यहाँ पर हो रहा है, ऐसा ही होता है। और लेकिन जो भी धार्मिक व्यक्ति आएँ वो ध्यान रखें कि उद्दंड लोग जो आएँ उनको, वो लोग यहाँ पर अगर कुछ गलत करते हुए दिखाई दें तो उनको रोकें वो सब करने से। तो ये मेरी प्रार्थना है, विनती है, इस चीज़ को, इस धार्मिकता को, इस तत्व को बनाए रखें। और बुरा जी अपने भगवा रूप में, तो ईश्वर का आशीर्वाद जो है, प्रभु का, भोलेनाथ का आशीर्वाद जो है बुरा जी पे हमेशा से बना रहा है।
ये प्रेरणादायी भी रहे हैं, सबके लिए प्रेरणा का पात्र रहे हैं और लगातार नई ऊर्जा इनके माध्यम से हमको मिलती रहती है। तो बुरा जी परम शिव भक्त कहें तो इसमें कोई वो नहीं होगा कि मतलब कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सारी थकान मिट गई है, सारी थकान मिट गई है। मतलब आप ऐसा महसूस ही नहीं कर सकते कि आप थके हैं, आप चले हैं। मतलब ऐसा आनंददायक पल है, पूछो मत। और इतना सुहाना दृश्य है, चारों ओर आपको ऐसा मिलेगा कि आप कहोगे कि हम कहाँ हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आपको हवा इतनी बढ़िया चलती है यहाँ पर कि अगर गर्मियों में आ गए तो आपको ठंडा लगेगा यहाँ पर, चाहे आप दिन में ही क्यों ना खड़े हों। तो दोस्तों चारों ओर बादल हैं और बहुत बढ़िया सुहावना मौसम है। इतने बढ़िया पेड़ लगा दिए गए हैं और लगातार उनका रक्षण भी किया जा रहा है। खाली पेड़ लगाना एक अलग चीज़ है और पंडित जी उन पेड़ों को संरक्षित भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, लगाने तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन उनका संरक्षण देना, उनको पोषित करना सबसे बड़ा काम है। तो वो जीवन में महत्व उसी का ही है। तो हमारे बोरा जी के साथ हम आनंदित रहते हुए। हमारा दोस्त रसिया का देवा तो आया ही नहीं है, बड़ी अफसोस की बात है। रसिया का देवा कौन हुआ? बाबा जी के साथ आता है जो। अच्छा, रसिया का देवा। वो तो काफ़ी टाइम रहा है यहाँ, 9 महीने रहा। एक बाबा जी का भक्त है, वो अभी रसिया से आया था। काफ़ी 9 महीने वो इस पहाड़ पे रहा है और बहुत कुछ कई विदेशी ऐसे आकर रह कर गए हैं यहाँ पर, जो काफ़ी टाइम रहे। उसके बाद कोई ऑस्ट्रेलिया से भी तो आया था, कोई ऑस्ट्रेलिया से भी ना, ऑस्ट्रेलिया से भी आया था, रशिया से भी आया था और भी कई देशों से आकर यहाँ पर रहकर सनातन धर्म के श्लोक वगैरह बल उच्चारण सहित बहुत ही लोगों को ज्ञान देकर गया वो यहाँ आकर। मतलब एक हाँ, उसको ऐसा व्यक्ति था, बताते हैं हमें कुछ कि हमें अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, हमें सनातन के बारे में आज बोलने में लोगों को शर्म आती है। लेकिन वो व्यक्ति रशिया से या फिर और दूसरे देशों से दूसरी भाषा जानने वाला, हमारी भाषा को पहले समझ के उसके बाद संस्कृत पढ़ के उसके बाद वो सारे श्लोकों को शाब्दिक अर्थ यहाँ पर प्रवचन किया करता था। मतलब प्रवचन का मतलब ये नहीं कि कोई जमावड़ा, जो आए लोग जो सुनना चाहें बात करें तो उनको पूरे संस्कृत श्लोकों के साथ उनका अर्थ भी बताकर ऐसा उच्चारण किया करता था। तो ऐसा भी देखो हमारे धर्म में बहुत शक्ति है। विश्व का महान खूबसूरती है, 3 मिनट का अनुलोम विलोम कर लो तो सारी थकान आपकी बस सबसे बढ़िया बात है। हम लोगों ने अभी अब उन चीज़ों को हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आते ही बोरा जी ने भी हमारे ध्यान किया और कई सारे प्राणायाम किए और मैंने भी ऐसे ही किया, कुछ पूजा अर्चना की, कुछ ध्यान किया। और वो 3 से 5 मिनट का ध्यान आप कर लोगे तो आपको वो ध्यान का मतलब ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर कि आपको, आप ध्यान करने बैठ गए तो आपको पता नहीं चलेगा। मतलब आप शरीर आपका कांपने लगता है, हिलने लगता है, ऐसा आपको ऊर्जा महसूस होगी। तो ये बेसिकली क्या है ना, ऊर्जा का स्थल है कहते हैं, जहाँ पर सिद्धिपीठ या फिर ऐसी शक्तियाँ होती हैं, वहाँ पर एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ आकर आप इस क्षेत्र के आसपास भी अगर आ गए तो भी आपके शरीर में नई प्राणवायु, नई शक्तियाँ आपके अंदर संचरित हो जाती हैं। तो ऐसी जगह कहीं भी मिले, कभी भी अवसर मिले दोस्तों, जाओ और अपनी ऊर्जाओं को महादेव की संचित करो, केंद्रित करो और उनकी ऊर्जाओं को आप उपयोग में लाएं अपने दैनिक जीवन में। ऐसी शक्ति, ऐसा प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। ये हमारा शिव स्थल है और देखो पूजा प्रारंभ हो गई है। पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, बाबा जी भी बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर एक मूर्ति लगने वाली है। तो ये जगह में बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया बना हुआ है। इसमें सब पानी भरेगा और यहाँ पर एक मूर्ति लगेगी। सामने भी एक बैठने के लिए तो बना हुआ है। ये देखो इतना बढ़िया वृक्ष है, एक ही वृक्ष है यहाँ पर एक, ये जो नीचे से ही दिखता है आपको दूर से। मतलब यहाँ से आप ये मान लो कि 10 किलोमीटर दूर से आपको ये पेड़ दिखाई देगा। आप आओगे तो आपको ये पेड़ दिखना है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपको मतलब ऐसा आनंद मिलेगा। हाँ आ रहे हैं। देखो ये दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग आए हैं वो नदी दिख रही है आपको, बहुत दूर है वो यहाँ से। उस नदी के पास से आए हैं और उसके आगे की अब आपको यहाँ पर दिख तो रहा नहीं होगा, तो इसलिए वो आगे जो ये दिख रहा है, ये नदी दिख रही है, उससे भी और आगे से आए हैं।
मतलब हालांकि हम तो काफ़ी सारे पहाड़ का, लेकिन हल्द्वानी का दृश्य भी आपको यहाँ से नज़र आएगा। अब क्योंकि मौसम धुंध है, पूरी बारिश का मौसम है, इसलिए नहीं दिख रहा, लेकिन पूरा हल्द्वानी यहाँ से दिखेगा आपको, पूरा हल्द्वानी। तो इसीलिए ये जगह ऐसी है, इतनी हाइट है, तो मतलब ये समझ लो कि अगर आप हल्द्वानी से भी सच्चे मन से हाथ जोड़ के बाबा जी को याद करोगे तो आपको वहीं से आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से मेरे को लगता है गुलरबोज डैम, गोलापार तो वो यहीं पर ही हो गया, और सारा बहुत दूर तक किच्छा, रुद्रपुर सब दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि मौसम अगर साफ़ हो जाए, पॉल्यूशन प्रदूषण आज इतना हो गया है, इस वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक समय ऐसा होता होगा जब, क्योंकि शिव ने साक्षात, खैर शिव ने वो देखा, यहाँ से महाभारत का युद्ध देखा है, तो भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहे। हम थोड़ी देर, पूजा प्रारंभ हो गई है, जैसा कि हम सबसे पहले आए हैं, तो हम पंडित जी हमसे पूजा कराने के लिए बोलते हैं, तो वो हम अभी पूजा करके फिर आप लोगों से बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।